हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग जूलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो जूलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स को किस किस ग्रुप में रखा गया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे होगा और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एनिमल है इसको पहले दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक वर्टिब्रेट और एक नॉन वर्टिब्रेट। मतलब ये कशेरुकी, ठीक है, और ये अकशेरुकी। आपको ये पता होगा। ठीक है, तो कशेरुकी में क्या होता है, कशेरुकी में वो जंतु आते हैं जिसका रीढ़ की हड्डी होती है, इस टाइप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस टाइप की फॉर्मेशन होती है रीढ़ की हड्डी, जिससे जैसे कि हम लोग है ना, हम लोगों के ये फॉर्मेशन होते हैं शरीर में, और ये एक शरीर को मजबूती प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है, ये स्टेबल करता है हमारे शरीर को। और इस ग्रुप्स में क्या आता है, अकशेरुकी में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये एब्सेंस होती है। तो रीढ़ की हड्डी अगर एब्सेंस होगी तो फिर उसका कोई ढांचा नहीं होगा। वो मतलब इस शेप के भी हो सकते हैं या फिर इस शेप के भी हो सकते हैं, मतलब कोई शेप नहीं होगा उसका, शरीर में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये ग्रुप्स है ना, इस ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। और लेकिन जो हमको मेनली पढ़ना है उसको हमको ये वाला ग्रुप्स पढ़ना है, और उसी से आपके आगे के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, स्पंज किस ग्रुप्स में आते हैं। तो स्पंज जो भी होते हैं वो पोरीफेरा ग्रुप्स में आते हैं, पोरीफेरा ग्रुप्स। और ये पहला ग्रुप्स है जिसको एक्वेटिक कहा जाता है, मतलब ये पूरे के पूरे पानी में पाए जाते हैं। और स्पॉन्ज मतलब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आप इस जंतु को देखोगे तो ये मान लीजिए इस शेप के हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्पॉन्ज जैसा होता है, मतलब ये दाबने से इतना सा हो जाएगा, फिर इसको छोड़ दोगे तो आप इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्पॉन्ज जैसा होता है। और इसके शरीर में बहुत सारे बड़े बड़े छिद्र होते हैं, और इस छिद्र से आप आर पार देख सकते हो। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये पानी में रहते हैं तो पानी इसके शरीर से घुस के दूसरे साइड से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसी कारण इसको स्पॉन्ज ग्रुप में रखा जाता है, और इसको उस ग्रुप का नाम है पोरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा जेलीफिश मूंगा की संघ में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइड्रा वाला बहुत बार पूछा गया है। जेलीफिश मूंगा हाइड्रा जितने भी है ये सिलेंट्रेटा ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा ग्रुप्स में हाइड्रा आते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। जेलीफिश मूंगा भी इसी ग्रुप्स में आते हैं। नेक्स्ट है, फीताकृमि किस ग्रुप्स में आते हैं। तो फीताकृमि जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं। इसका नाम थोड़ा सा ऑड है लेकिन ये ग्रुप्स का नाम है, और फीताकृमि इसी ग्रुप्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है गोल कृमि। गोल कृमि में कौन आता है, एस्केरिस। ठीक है, और इसको थ्रेड वर्म भी कहा जाता है, पिन वर्म या थ्रेड वर्म कहा जाता है। तो एस्केरिस जो है वो गोल कृमि के उदाहरण है। और ये जो एस्केरिस है वो किस ग्रुप में आता है, एस्केलगिंथिज। ठीक है, ये ग्रुप से एस्केलगिंथिज। नेक्स्ट है केंचुआ जोंक किस ग्रुप में किस संघ से बिलोंग्स करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, केंचुआ जोंक ये वाला आता है। तो ये एनिलिडा ग्रुप्स में आते हैं, और एनिलिडा ग्रुप्स में जितने भी जंतु होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और जनरली इस शेप के होते हैं। और इसका जो बॉडी है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, और ये जो शोषण करते हैं अपने त्वचा से ही करते हैं, मतलब इसका शरीर में इसका त्वचा ही सब कुछ होता है, श्वसन अंग भी होता है और सारा कुछ इसका त्वचा ही होता है। तो केचुआ जोक को भी आप देखे होंगे, वो सारा का सारा अपना श्वसन त्वचा से ही कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तिलचट्टा मीन्स कॉकरोच, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी किस संघ के जंतु हैं। तो जितने भी ये कीट आप देख रहे हो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है, और इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, इसका जो पैर होते हैं ना थोड़ा सा जाली टाइप के होते हैं, इस टाइप के। ठीक है, ये आप देख रहे हो पैर है, ये पैर है, और ऐसे ऐसे रहते हैं जाली टाइप के। ठीक है, और यही इसका खासियत है। तो जितने भी आप ये देख रहे हो ये सारे के सारे ऑर्थोपोडा में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। नेक्स्ट है घोंगा, ऑक्टोपस और समुद्री खरगोश किस ग्रुप्स में आते हैं।
ठीक है। तो ये मोलस्का ग्रुप्स में आते हैं। जितने भी खोल वाले हैं, जिसका कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है, जिसका भी कवच होता है, वो मोलस्का में आएंगे। नेक्स्ट सितारा मछली किस ग्रुप्स में आते हैं? तो ये आते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट संकार्डेटा के प्रमुख वर्ग है, कार्डेटा के प्रमुख वर्ग है मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनी। नेक्स्ट है दरियाई घोड़ा और टॉर्पीडो, ये किस में आते हैं? तो ये मछली के ग्रुप्स में आते हैं। देखिए दरियाई घोड़ा भी मछली के ग्रुप्स में आते हैं। ये मेढक, ये तो एम्फीबिया ग्रुप में आता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और मिट्टी में भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, ये किस में आते हैं? तो ये सारे सरीसृप में आते हैं, ठीक है। सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स ग्रुप में आते हैं। देखिए जो रेंगते हैं उसको सरीसृप कहा जाता है। जैसे सांप रेंगते हैं, छिपकली रेंगते हैं, घड़ियाल भी रेंगते हैं, और कछुआ को भी रेंगना ही कहा जाता है। होता है उसका पैर भी है, लेकिन उसको रेंगना ही कहा जाता है। तो ये सारे सरीसृप के ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में कितने पाद मतलब पैर और पंख होते हैं? मतलब पैर कितने होते हैं और पंख कितने होते हैं? तो ऑर्थोपोडा के जितने भी कीट मैंने अभी बताया, उसका एक कॉमन बात है कि सबके 6 पैर होंगे, ठीक है। सबके 6 पैर होंगे और 4 पंख होंगे। आप कोई भी देख लो, चींटी, उड़ने वाली चींटी देखते हो, तो उड़ने वाली चींटी का भी ऐसे आप देखोगे 4 पंख होगा, ये चींटी है, और उसका 6 पैर होगा। जो धान के खेत में टिड्डा बैठते हैं, जो हमारे घर में टिड्डे घुस जाते हैं, उसका भी सेम ही होगा, 6 पैर 4 पंख, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्थोपोडा के सारे कीटों का ये होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? हमारे हृदय आपको पता होगा इस टाइप के होते हैं, 4 प्रकोष्ठ, अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। उसी तरह मेढक में कितने होते हैं? तो मेढक में 3 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 3 इसलिए होते हैं क्योंकि ये एम्फीबिया ग्रुप के होते हैं। नेक्स्ट है किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता? तो वो मेसोजोइक युग था, ठीक है। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस में होता है? तो जितने भी मैमल्स है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म खून वाले होते हैं बकरी, और इसका एवरेज होता है 39 डिग्री सेल्सियस। एक होता है पश्मीना बकरी, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, पश्मीना आपको पता होगा, ये एक बकरी की प्रजाति है, वो सबसे ज़्यादा गर्म खून की होती है, ठीक है, मैमल्स में। ओके। नेक्स्ट डायनासोर किस वर्ग में आते हैं? तो डायनासोर सरीसृप में आते हैं। देखिए उसके पैर है, लेकिन वो सरीसृप में आते हैं, क्योंकि पहले वो रेंगते थे, धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन हुआ और फिर उसका पैर आ गया। पहले आपको पता होगा डायनासोर पानी में रहते थे, तो पहले वो रेंगते थे, फिर वो चलने लगे, दौड़ने लगे, लेकिन ये सरीसृप के ही ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टीनिया सोलियम, ये एक फीता कृमि है। ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? ये परजीवी है, आपको पता ही होगा। तो ये मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं, हमारे शरीर के आंत में टीनिया सोलियम पाया जाता है। और नेक्स्ट है एपिस अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, क्यों? एपिस, आप ये देख सकते हो, एपिस की आंखें इस टाइप की होती है, ये आंखें होती है। तो एपिस क्या होते हैं? चारों ओर देख सकते हैं, क्योंकि उसकी संयुक्त कंपाउंड आंखें होती है। मतलब दोनों आंखें जॉइंट होती है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन दोनों आंखें उसका कंबाइंड होती है, और एक जो है वो 180 डिग्री देख सकता है और दूसरा 180 डिग्री देख सकता है। मतलब इस टाइप के, वो इतना कवर एक कर सकता है और दूसरा इतना कवर करता है, उस हिसाब से वो पूरा 360 डिग्री देख सकता है। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो करते हैं डिम्भक चरण में, ठीक है। नेक्स्ट है जूफाइट्स क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूफाइट्स क्या होते हैं? तो वे जंतु जो पौधों के सदृश दिखते हैं, मतलब एक ऐसा जंतु जो पौधों जैसा दिखते हैं, पेड़ जैसा दिखते हैं, उसको जूफाइट्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट है जिन जीवों के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शीत रुधिर कहते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर वातावरण में हाई है तो उसका लो हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो उसका हाई हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर के हिसाब से वो चेंज होता है वातावरण के हिसाब से, तो उसे शीत रुधिर
वाले जीव कहते हैं, जैसे कि छिपकली। ठीक है, छिपकली में शीत रुधिर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जो चैम्बर होते हैं मछली में वो 2 होते हैं, मेढक में 3 होते हैं और हमारे 4 होते हैं। नेक्स्ट है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या? मतलब गिरगिट आप देखते हो रंग बदलती है, वो किस कारण से बदल सकती है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य पाया जाता है कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। ठीक है, उसकी त्वचा में ये मेलानोफोर नामक एक रंग द्रव्य कोशिकाएं पाई जाती है और ये अनगिनत पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है और इसलिए वो अपना कलर बदल सकता है। अगर इंसानों में होता है तो हम लोग भी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं, तो मछलियों में क्लोम होते हैं। ठीक है, क्लोम से वो सांस लेते हैं। ये क्लोम क्यों होते हैं? इसका फेफड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लोम आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मतलब आपको पता ही होगा, जो मछली होते हैं वो सांस जो लेते हैं वो डायरेक्ट एयर वायुमंडल से नहीं लेते, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन जब यहाँ पे डालती है तो यहाँ से वो यानी बहुत सारे चैम्बर से होकर गुजर गुजर के लास्ट में जितने भी उससे ऑक्सीजन होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी के पानी लास्ट में निकाल दिए जाते हैं और इसी कारण उसका क्लोम होता है। ठीक है, फेफड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट है, मक्खियों का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये मैंगोट कहा जाता है मक्खियों के लार्वा को। नेक्स्ट है, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? मतलब जैसे हम लोग कलर देख सकते हैं उस तरह चिंपैंजी वो भी कलर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खियों को कौन सा रंग नहीं दिखाई देती है? मधुमक्खियों को कौन सा रंग नहीं दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा सफ़ेद। सफ़ेद रंग मधुमक्खियाँ नहीं देख पाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में इतना ही है। ठीक है, और इसको मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो थोड़ा सा लंबा होगा और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और जो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।